हेलो नमस्कार दोस्तों। कुछ ही समय पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल था योग निद्रा के ऊपर। दरअसल एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली की संयुक्त टीम ने योग निद्रा पर एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में कुल 61 लोगों के मस्तिष्क का अध्ययन किया गया, जिसमें 30 ऐसे लोग थे जो नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करते थे और 31 ऐसे सामान्य लोग थे जिनको योग निद्रा का कोई ज्ञान नहीं था। इस प्रयोग में DMN अर्थात डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ये हमारे ब्रेन का ऐसा नेटवर्क होता है जो तब सक्रिय होता है जब हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोच रहे होते हैं, यानी तब जब हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है। यह प्रयोग ये जानने के लिए किया गया कि क्या योग निद्रा का हमारे मस्तिष्क के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता भी है या नहीं। इन सभी लोगों का MRI टेस्ट किया गया। इस प्रयोग में यह पता चला कि जो लोग योग निद्रा के माध्यम से जागते हुए भी सो सकते हैं और नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क अलग व्यवहार करता है, जिसके कारण वो ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा शांत रहते हैं, ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा स्थिर रहते हैं। एम्स दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर अंजू धवन बतलाती हैं, योग निद्रा की प्रैक्टिस के दौरान हमारे जो इमोशनल प्रोसेसिंग के एरियाज हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। बहुत बार हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, बहुत बार हमें अपनी भावनाओं का आभास ही नहीं होता। हम परेशान हो रहे होते हैं, किसी ट्रामा से गुजरे हुए होते हैं, किसी सदमा से गुजर रहे होते हैं और हम इसका रिस्पॉन्सिबल बाहर की दुनिया को समझ रहे होते हैं। इस प्रयोग से हमारी जो भावनाओं की गांठें हैं उन्हें हम सुलझा सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से उभरने के लिए योग निद्रा एक बहुत ही सहायक प्रक्रिया है। योग निद्रा अर्थात शव आसन। सरल शब्दों में समझें तो शव की तरह हो जाना। इस प्रयोग के बाद वेस्ट भी वैलिडेट कर रहा है कि हाँ, कुछ तो है योग निद्रा। इसलिए दोस्तों, अब साइंस भी योग निद्रा का लोहा मान रहा है, तो आप भी अपने हिस्से की खुशी के लिए 10 से 20 मिनट योग निद्रा को दीजिए और मुस्कुराते रहिए।